अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुताला सीरीज नीट इम्तिहान की तैयारी में मैं शेख जावेद अहमद आप लोगों की हेल्प कर रहा हूँ, आप लोगों की मदद कर रहा हूँ। हम खुलिया हयात की इकाई इस चैप्टर की तैयारी कर रहे हैं। आज हम देखने वाले हैं एक नया पॉइंट, और वो नया पॉइंट है खुलिया गिलाफ और उसकी इस्लाह, सेल इन्वॉल्व एंड इट्स मॉडिफिकेशन। बच्चों, हम लोगों ने कहा कि हमारे पास सेल होते हैं। सेल के अंदर हमने कहा कि दो टाइप के सेल है। एक सेल वो है जिसके अंदर मरकज़ा है, एक सेल वो है जिसके अंदर मरकज़ा नहीं है। तो मरकज़े की बुनियाद पे हमने सेल को दो ग्रुप में डिवाइड किया हुआ। एक जहां मरकज़ा होता है तो हम उसको कहते हैं जी, क्या कहते हैं, यूकैरियोटिक सेल, और जहां मरकज़ा नहीं होता उसको हम क्या कहते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल। नाउ बच्चों, इसके बाद हम जो बात कर रहे हैं वो है कि ये जो सेल होते हैं उसके सराउंडिंग में होता है इन्वॉल्व, या उसके सराउंडिंग में होती है मेम्ब्रेन। तो हम यहाँ जो पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं वो बेसिक पॉइंट क्या है, वो बेसिक पॉइंट है खलियाई, बेसिक पॉइंट है, उस पॉइंट को कहा जाता है खुलियाई गिलाफ और उसकी इस्लाह। यानी यहाँ सिंपल हम पढ़ने वाले हैं सेल इन्वॉल्व एंड इट्स मॉडिफिकेशन। सेल और सेल के जो इन्वॉल्व है उसके अंदर किस तरह के मॉडिफिकेशंस है, और इन मॉडिफिकेशन से क्या फायदे होते हैं, इन मॉडिफिकेशन से क्या हमको सीखने को मिलता है, मैं ये आपको आगे समझाऊंगा। तो सबसे पहले ये कि जो सेल इन्वॉल्व है उसके अंदर किस तरह के मॉडिफिकेशन होते हैं इसको हमको समझना है। सेल इन्वॉल्व किससे बना हुआ है, सेल के इन्वॉल्व का कंपोजिशन क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में अक्सर इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और मेनली यहाँ जिस जिस सेल इन्वॉल्व की हम बात कर रहे हैं वो बैक्टीरियल सेल इन्वॉल्व है। कान खोल के सुन लीजिए, यहाँ जो सेल इन्वॉल्व की बात कर रहे हैं हम, यहाँ जो गिलाफ की बात कर रहे हैं, यहाँ जो कवर की बात कर रहे हैं, वो कवर किसका है, वो कवर है बैक्टीरिया। किसका कवर है, वो बैक्टीरिया। नाउ सबसे पहले कि जितने भी पेशनुवाती खलिए, पेशनुवाती खलिए मीन्स प्रोकैरियोट, हम क्या बात कर रहे हैं, पेशनुवाती खलिए। पेशनुवाती खलिए का मतलब क्या है, पेशनुवाती खलिए का मतलब है प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल। तो जितने भी पेशनुवाती खलिए हैं जिसको हम कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल, खासकर उनके अंदर अगर हम बात करें बैक्टीरिया, किसकी बात करें, बैक्टीरिया की, तो इनके पास जो सेल इन्वॉल्व होता है, इनके पास क्या होता है, जो सेल इन्वॉल्व होता है, तो ये जो सेल इन्वॉल्व होता है इट इज मेड अप ऑफ स्पेशल टाइप ऑफ कीमियाई मुरक्कबात। किससे बना हुआ है वो, स्पेशल टाइप की किससे बना हुआ है, कीमियाई मुरक्कबात। तो यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अक्सर पेशनुवाती जो खलिए होते हैं, खासकर बैक्टीरिया, तो उनके जो गिलाफ होते हैं वो किससे मिलकर बने होते हैं, कीमियाई मुरक्कबात। उनके जो गिराफ होते हैं किससे मिलके बने होते हैं, स्पेशल टाइप के कीमियाई मुरक्कबात। और ये जो पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक बार अगर आपकी समझ में आ जाए कि जो बैक्टीरिया है उन बैक्टीरिया के अंदर स्पेशल टाइप के केमिकल होते हैं, स्पेशल टाइप के कीमियाई मुरक्कबात होते हैं, तो फिर आपको आगे की बात समझने में आसानी होगी। हाँ, ये जो बैक्टीरिया के गिलाफ है, तो बैक्टीरिया के जो इन्वॉल्व है ये तीन परतों से, तीन परती साख्त होता है। ये कैसा होता है, तीन परती साख। तीन परती साख मतलब यहाँ पर तीन लेयर्स होती है। देखिए यहाँ मैंने डायग्राम में बताया है। तो यह तीन परतें कौन कौन सी है, तो सबसे जो बाहर की होती है उसको कहा जाता है ग्लाइकोकैलिक्स। सबसे बाहर की जो होती है उसको क्या कहा जाता है, ग्लाइकोकैलिक्स। उसके बाद जो दूसरी होती है वो कहाँ होती है, दरमियानी खलिया, दरमियानी। और ये जो दरमियानी खलियाई दीवार होती है, दूसरी कौन सी होती है, दरमियानी खलियाई दीवार। और ये जो दरमियानी खलियाई दीवार होती है उसको कहा जाता है पेप्टिडो ग्लाइकेन। क्या कहा जाता है उसको, पेप्टिडो ग्लाइकेन। यहाँ पर देखिए पेप्टिडो ग्लाइकेन। तो पहली जो खलियाई गिलाफ है उसकी जो एक्सटर्नल यानी सबसे बाहरी परत है, वो बाहरी परत का नाम क्या है, ग्लाइकोकैलिक्स। बाहरी परत का नाम क्या है, ग्लाइकोकैलिक्स। और उसके बाद जो उसके बाद वाली है यानी जो दरमियानी है वो कौन सी है, पेप्टाइडोग्लाइकेन। कौन सी है, पेप्टाइडोग्लाइकेन। और जो सबसे अंदर होती है यानी सबसे बाद की होंगी, सबसे बाद की का मतलब होता है सबसे इंटरनल, वो होती है प्लाज्मा। कौन सी होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो बेसिकली यहाँ पर तीन तरह की लेयर है।
जो बैक्टीरिया उसमें कितनी लेयर है, 3। कौन कौन सी है, ग्लाइकोकैलिक्स, पेप्टाइडोग्लाइकन एंड देन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और ये तीनों भी लेयर मिलके बनाते हैं तहफ़्फ़ुज़ी इकाई। क्या बनाते हैं ये, तहफ़्फ़ुज़ी इकाई, और उसी को कहा जाता है सेल इन्वलप। क्या कहा जाता है इसको, सेल इन्वलप। तो याद रखिए कि जो खलियाई गिलाफ है तो उसके अंदर 3 परतें होती है, जो इन्वलप है उसके अंदर 3 परतें होती है, ग्लाइकोकैलिक्स, पेप्टाइडोग्लाइकन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और ये तीनों भी लेयर मिलके एक एनवलप बनाते हैं। तो कौन कौन है, कीमियाई मुरक्कबात याद रखना है, दूसरा याद रखना है ग्लाइकोकैलिक्स, तीसरा याद रखना है पेप्टाइडोग्लाइकन, और चौथी बात क्या याद रखना है आपको, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो यहाँ से इस बात को याद रखिए कि जो बैक्टीरिया होते हैं उसके पास कितनी लेयर, कितनी परत, एक लेयर, एक मेम्ब्रेन होती है, और उस मेम्ब्रेन को बनाने वाली कितनी परतें हैं, उसको बनाने वाली 3 परतें हैं, 3 लेयर्स हैं। इंग्लिश में लेयर्स का मीनिंग क्या होता है, लेयर्स का उर्दू में मीनिंग क्या होता है, परत। ठीक है, तो इसको याद रखना, 3 परत से क्या मिलकर बनी होती है, एक दीवार, एक कंप्लीट इनवॉल्व, एक कंप्लीट मेम्ब्रेन। तो यहाँ बहुत बेसिक है, एग्जाम में इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है। नाउ इसके बाद बच्चों ये जो बैक्टीरियल गिलाफ है, इस बैक्टीरियल गिलाफ की स्टडी कैसे की जाती है, तो उसकी स्टडी की जाती है बाय ग्राम स्टेनिंग। कौन से प्रोसीजर के थ्रू की जाती है, ग्राम स्टेनिंग। अब ये उर्दू में ट्रांसलेटेड है इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, इसलिए इसको याद रखना कि ये जो टेक्निक है, इस टेक्निक का नाम क्या है, इस टेक्निक का नाम है ग्राम स्टेनिंग। क्या नाम है इस टेक्निक का, ग्राम स्टेनिंग, ग्राम स्टेनिंग। स्टेन का मतलब क्या होता है, स्टेन का मतलब होता है कलर। स्टेन का मतलब क्या होता है, कलर। तो आप क्या करेंगे, इन बैक्टीरिया को देखने के लिए इन बैक्टीरिया के ऊपर आप क्या करेंगे, कलर करेंगे। तो कलर करने की वजह से फिर वो आपको दिखाई देंगे। तो बेसिकली यहाँ जो एक साइंटिस्ट है, उस साइंटिस्ट का नाम है क्रिश्चियन ग्राम। क्या नाम था उसका, क्रिश्चियन ग्राम। ये जो साइंटिस्ट है क्रिश्चियन ग्राम, इन्होंने एक टेक्निक डेवलप की जिसको कहा जाता है ग्राम स्टेनिंग टेक्निक। क्या कहा जाता है उस टेक्निक को, ग्राम स्टेनिंग टेक्निक। और इस ग्राम स्टेनिंग टेक्निक के अंदर बेसिकली बैक्टीरिया को क्या करते हैं, कलर करते हैं। और कलर करके उनके बीच में क्या किया जाता है, कलर करके उनके बीच में क्या किया जाता है, फर्क किया जाता है। कलर करके उनके बीच में किया जाता है डिफरेंशिएशन। क्या कहा जाता है उनके बीच में, डिफरेंशिएशन। इसीलिए इस ग्राम स्टेनिंग टेक्निक का एक और नाम है, वो क्या है, उसका एक और नाम है डिफरेंशियल स्टेनिंग। दूसरा नाम क्या दिया जाता है उसको, डिफरेंशियल स्टेनिंग टेक्निक। तो बहुत बेसिक पॉइंट है, इस पॉइंट को याद रखिए कि होता क्या है कि दो बैक्टीरिया है, उन बैक्टीरिया के सेल वॉल, बैक्टीरिया के सेल वॉल। तो यहाँ पर एक साइंटिस्ट है, उन्होंने उस सेल वॉल की बेसिस पे बैक्टीरिया के बीच में डिफरेंस किया, बैक्टीरिया के बीच में फर्क किया, और उस फर्क को, उस डिफरेंशिएशन के लिए उन्होंने क्या किया, कलर किया। जैसे हमारे पास ये होता कि क्लास के अंदर 8 के बच्चों को अलग करना है, 9 के बच्चों को अलग करना है, 10th के बच्चों को अलग करना है। तो फॉर एग्जांपल हमने 8 के बच्चों को पहना दिया ग्रीन टी शर्ट, 9 के बच्चों को पहना दिया रेड टी शर्ट, 10th के बच्चों को पहना दिया येलो टी शर्ट। तो हम क्या करते हैं, इजीली उस टी शर्ट की बेसिस पे उनके बीच में क्या करते हैं, डिफरेंस करते हैं। तो सेम बैक्टीरिया को डिफरेंशिएट करने के लिए उन्होंने क्या किया, एक टेक्निक बनाई, और उस टेक्निक में वो क्या करते थे, उनको कलर करते थे। इस वजह से इस टेक्निक का नाम क्या बना, स्टेनिंग टेक्निक। और क्योंकि ये साइंटिस्ट ग्राम इनका नाम था, इसलिए इस टेक्निक का नाम क्या बन गया, ग्राम स्टेनिंग टेक्निक। और ये ग्राम स्टेनिंग टेक्निक को दूसरा नाम क्या जाता है, डिफरेंशियल स्टेनिंग टेक्निक। क्यों, क्योंकि इस टेक्निक की वजह से बैक्टीरिया के बीच में आप क्या कर रहे हैं, फर्क कर रहे हैं, बैक्टीरिया के बीच में आप क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, एक दूसरे से उनको अलग कर रहे हैं। इसलिए इस टेक्निक का दूसरा नाम क्या बन गया, डिफरेंशियल स्टेनिंग टेक्निक। एग्जाम में इस पर क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसलिए इसको याद रखिए। ना मैं थोड़ा इसको इरेज कर देता हूँ, अपना बोर्ड थोड़ा क्लीन करता हूँ। ना बच्चों बहुत बेसिक कंसेप्ट है,
कि इन्होंने क्या किया, इन्होंने इस टेक्निक का इस्तेमाल किया और ग्राम ने क्या किया, ग्राम ने ग्राम स्टेनिंग टेक्निक परफॉर्म की। और इस ग्राम स्टेनिंग टेक्निक में वो क्या यूज करते थे, ये जो ग्राम स्टेनिंग टेक्निक थी, इस ग्राम स्टेनिंग टेक्निक में वो यूज करते थे वायोलेट कलर। कौन सा कलर, वायलेट कलर। इसलिए यहाँ पर जो स्टेन है उसको बोलना क्रिस्टल वायलेट। क्या कहा जाता है इसको, क्रिस्टल वायलेट। तो वो यूज करते थे क्रिस्टल वायलेट। इस क्रिस्टल वायलेट की वजह से क्या होता था, कुछ बैक्टीरिया का कलर होता था वायोलेट। वायलेट मतलब पर्पल, वायलेट मतलब पर्पल यानी जामुनी कलर होता है ना, जामुनी, उस तरह का। और कुछ बैक्टीरिया रहते थे जो नॉन पर्पल रहते थे, यानी उनके पास वो कलर रिटेन नहीं रहता था, वो कलर बाकी नहीं रहता था। जैसे हम ये करते हैं ना कि आपने क्या किया, एक साथ सबको कलर कर दिया। अब आपने क्या किया, उनको सबको एक आपने बहुत सारी बॉल गेंद ली, बॉल लिए और उसको कलर कर दिए। कलर करने के बाद आपने उसको वॉश किया, तो कुछ बॉल ऐसे थे जिसके ऊपर कलर बाकी नहीं रहा, तो वो वापस से कलरलेस हो गई, उनके ऊपर कोई कलर नहीं रहा। और जिनके ऊपर कलर रहा आपने उनको अलग कर दिए। तो बेसिकली अब आप क्या करेंगे, फिर अगेन वो जो आपने दो तरह से गेंदों को अलग कर दिया। कुछ गेंदे वो थी जिसके ऊपर कलर आ गया, कुछ गेंदे ऐसी थी जिसपे कलर नहीं रहा। तो यहाँ पर भी ऐसे ही है, कुछ बैक्टीरिया ऐसे रहेंगे जिसके ऊपर कलर बाकी रहेगा, कुछ बैक्टीरिया ऐसे होंगे जिनके ऊपर कलर नहीं रहेगा। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई आपकी बात को समझ जाए तो आप बोलते हैं यार ये पॉजिटिव है, अगर आपकी बात को कोई ना समझे तो आप क्या बोलते हैं, उसको निगेटिव। सेम ऐसे ही है, जिसने वायलेट कलर अपने ऊपर बाकी रखा उसको उन्होंने क्या नाम दिया, फिर उसको उन्होंने आगे चल के जो बैक्टीरिया थे उनको उन्होंने नाम दिया, ये कलर रिटेन करने की बेसिस पे, पॉजिटिव और निगेटिव। उन्होंने उसका नाम क्या दिया, पॉजिटिव और निगेटिव। तो जो पर्पल बैक्टीरिया थे उन्होंने उसको कहा पॉजिटिव बैक्टीरिया, और जो नॉन पर्पल थे उन्होंने उसको कहा निगेटिव बैक्टीरिया। तो यहाँ बेसिकली याद रखना कि ये जो ग्राम स्टेन ग्राम थे, ग्राम ग्राम जो साइंटिस्ट थे ग्राम, उन्होंने टेक्निक डेवलप की जिसको कहा जाता है स्टेनिंग प्रोसीजर। और उसकी बुनियाद पर उन्होंने बैक्टीरिया को कितने ग्रोह में डिवाइड किया, दो ग्रोह में। और ये दो ग्रोह जो थे, तो वो एक था जो बैक्टीरिया रंग कबूल कर लेते हैं, उन्होंने उनको क्या कहा, मुस्बत। यानी जो आपकी बात को समझ जाए तो उसको आप क्या बोलते हैं, मुस्बत है। वैसे ही जो आप ये यहाँ पर जिसने कलर ले लिया उसको उन्होंने क्या कहा, ग्राम पॉजिटिव, यानी ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, यानी ग्राम मुस्बत। और जो दूसरे उस रंग को कबूल नहीं करे, जिन्होंने उस रंग को कबूल नहीं किया, तो उन्होंने उनको क्या कहा, ग्राम मनफी या ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर देखिए ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड देन ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। तो बहुत बेसिक पॉइंट है, इसको समझने की कोशिश करिए कि जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया को दो ग्रुप में डिवाइड करें, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है वो ग्राम स्टेनिंग का प्रोसीजर करने के बाद वायलेट कलर के दिखाई देंगे, और जो ग्राम निगेटिव है उनके पास कोई कलर नहीं रहेगा ना। हो बच्चों, एक और इम्पॉर्टेंट चीज है, अब अगर ये कलरलेस रहते हैं तो इनको आगे चल के क्या किया जाता है, इनको आगे चल के एक और स्टेनिंग किया जाता है। यानी आपने क्या किए, मैंने जैसा बताया कि बहुत सारी गेंदें थी, तो उसमें से कुछ गेंदें ऐसी थी जो कलरलेस रह गई। तो आपको समझ में आया कि ठीक है, अच्छा ये पर्पल कलर इनके ऊपर ऐड नहीं होता, तो अब मैं क्या करता हूँ, इनके ऊपर पिंक कलर ऐड करता हूँ, यानी गुलाबी कलर ऐड करता हूँ। तो अब यहाँ पर भी सेम इसी तरह से है कि जिनके जो कलरलेस रह जाते हैं उनको देखना तो है ना आपको, क्योंकि कलरलेस, अगर वो कलरलेस होंगे तो मतलब वो आपको दिखाई नहीं देंगे, आपको देखना है उनको माइक्रोस्कोप में, इसलिए आप क्या करेंगे, आप दूसरा कलर यूज करेंगे। तो यहाँ पर यूज किया जाता है बेसिक फक्सीन। क्या यूज करते हैं यहाँ पर, बेसिक फक्सीन। तो ये एक और स्टेन है, इसको याद रखिए, एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि ग्राम पॉजिटिव जो बैक्टीरिया होते हैं उनके लिए आप कौन सा स्टेन यूज करते हैं, तो वो होता है पर क्रिस्टल वायलेट। कौन सा होता है वो, क्रिस्टल वायलेट। और जो ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया होता है उनको देखने के लिए आप कौन सा कलर यूज करते हैं, बेसिक फक्सीन। और बेसिक फक्सीन यूज करने पर उसका कलर कैसा हो जाता है, पिंक कलर। तो यहाँ दो स्टेन है, दो स्टेन के नाम याद रखना है, एनसीईआरटी ने इसको मेंशन नहीं किया, फिर भी चांसेस है कि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए।
इसलिए बेसिक याद रखना कि जो ग्राम स्टेनिंग टेक्निक है, उस ग्राम स्टेनिंग टेक्निक के अंदर दो तरह की स्टेन यूज करते हैं, एक क्रिस्टल वायलेट और दूसरा बेसिक वैक्सीन। क्रिस्टल वायलेट अप्लाई करने के बाद बैक्टीरिया या तो कलरफुल रहेंगे या कलरलेस रहेंगे। कलरफुल रहेंगे तो वो पर्पल दिखाई देंगे, जिनको आप ग्राम पॉजिटिव बोलेंगे। कलरलेस रहेंगे तो वो आपको कलरलेस दिखाई देंगे, उनको आप ग्राम निगेटिव बोलेंगे। फिर आप उनको और देखने के लिए और एक स्टेन अप्लाई करेंगे, एक और कलर यूज करेंगे, उसकी वजह से वो कैसे हो जाएंगे, पिंक। और ये स्टेन, ये कलर का नाम क्या है, इसका नाम है बेसिक वैक्सीन। तो यहाँ पर बहुत बेसिक कंसेप्ट, इसको याद रखना, ठीक है ना बच्चों। अब यहाँ क्या होता है, जो मैंने पहले आपको कहा कि ये जो ग्राम स्टेनिंग की टेक्निक है, ग्राम स्टेनिंग की टेक्निक साइंटिस्ट ने क्यों डेवलप किया। इन्होंने ये डेवलप किया कि हमको बैक्टीरिया के बीच में क्या करना है, डिफरेंस करना है, बैक्टीरिया के बीच में हमको फर्क करना है। तो ये जो डिफरेंस है और ये फर्क ही किस बेसिस पे होगा, मतलब बैक्टीरिया के पास ऐसा कौन सा अजूचा है या बैक्टीरिया के पास ऐसा कौन सा पार्ट है जिसके ऊपर कलर हो रहा है। जैसे हम ये कहेंगे कि मैं मेरी बॉडी है, तो मेरी बॉडी के ऊपर स्किन है ना, ये स्किन है, स्किन को अगर कलर करूंगा तो यहाँ कलर रहेगा। ये घर की दीवार है, तो दीवार के ऊपर क्या है, हमने सीमेंट मार के रखा हुआ है, सीमेंट के ऊपर कलर होता है। तो फिर बैक्टीरिया के अंदर ऐसा कौन सा पार्ट है जिसके ऊपर ये कलर रहता है। तो ये जो फर्क होता है, ये फर्क होता है खलवी दीवार की वजह से। किसकी वजह से होता है फर्क, खलवी दीवार की। तो यहाँ मैंने लिखा हुआ है कि ग्राम स्टेनिंग का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, बैक्टीरिया के खलियों के दरमियान क्या करने के लिए, फर्क करने के लिए। फर्क करने के लिए मतलब क्या करने के लिए, डिफरेंशिएशन। क्या करने के लिए क्या होता है, डिफरेंशिएशन। और इसी वजह से इस टेक्निक का नाम क्या है, डिफरेंशियल टेक्निक। तो ये जो डिफरेंस होता है ये किसकी वजह से होता है, ये फर्क होता है खलवी दीवार। किसकी वजह से होता है, खलवी दीवार में। तो खलवी दीवार की वजह से ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, खलवी दीवार की वजह से फिर क्या हो जाएंगे, ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। तो हम क्वेश्चन ये आता है कि खलवी दीवार में क्या क्या चेंजेस है, इनकी खलवी दीवार में ऐसे क्या फर्क है जिसकी वजह से एक ग्राम पॉजिटिव बन जाता है, एक ग्राम निगेटिव बनता है ना। तो मैं पहले यहाँ रिवाइज करता हूँ कि ग्राम स्टेनिंग टेक्निक, दूसरा ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, तीसरा ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ना हो बच्चों, ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया में क्या होता है और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में क्या होता है, वो हमको देखना है। सबसे पहले बात कर रहे हैं ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया, फिर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। तो ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया में क्या क्या होता है। ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया का जो स्ट्रक्चर है आप ये देख रहे हैं, यहाँ पर देखिए ये जो स्ट्रक्चर है, यहाँ देखिए जैसा मैंने कहा आउटर मेम्ब्रेन, देन इनर मेम्ब्रेन रहेंगी, फिर मिडल मेम्ब्रेन रहेंगी, फिर इनर मेम्ब्रेन रहेंगी। तो हमने कहा कि जो सबसे आउटर मेम्ब्रेन होती है वो ग्लाइकोकैलिक्स, फिर होती है पेप्टाइडोग्लाइकन, फिर होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो यहाँ देखिए ये जो लेयर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेयर है। इस लेयर का नाम है पेप्टाइडोग्लाइकन। क्या नाम है इस लेयर का, पेप्टाइडोग्लाइकन। तो जो ग्राम निगेटिव है उनमें क्या होती है, पतली पेप्टाइडोग्लाइकन की परत। जो ग्राम निगेटिव उनके अंदर जो पेप्टाइडोग्लाइकन है, वो पेप्टाइडोग्लाइकन कैसी होती है, बहुत पतली, बहुत थिन होती है, बहुत पतली होती है, बहुत थिन होती है। दूसरा, इनके ऊपर क्या अप्लाई करते हैं हम, बेसिक वैक्सीन। मैंने अभी कहा ना कि ये बेसिक वैक्सीन, और बेसिक वैक्सीन अप्लाई करने की वजह से वो कैसे हो जाएंगे, गुलाबी। ठीक है, तो यहाँ बेसिक याद रखना कि जो ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया है उनके अंदर जो पेप्टाइडोग्लाइकन की लेयर है वो बहुत पतली होती है, और पतली होने की वजह से इसके ऊपर क्रिस्टल वायलेट ऐड नहीं होता। यानी पहला कलर जो आपने दिया, वो पहला कलर इसके ऊपर क्यों नहीं लगा, इसलिए नहीं लगा क्योंकि जो पेप्टाइडोग्लाइकन है, ये पेप्टाइडोग्लाइकन कैसी है, ये पेप्टाइडोग्लाइकन पतली है, ये पेप्टाइडोग्लाइकन थिन है, इसलिए इसके ऊपर कौन सा कलर नहीं ऐड हुआ, वायोलेट कलर, पर्पल कलर, जामुनी कलर इसके ऊपर ऐड नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि पेप्टाइडोग्लाइकन कैसी यहाँ पर पतली, इसलिए फिर इसके ऊपर दूसरा कलर ऐड करें, और वो कौन है, बेसिक वैक्सीन, जिसकी वजह से वो कैसे दिखाई दे रही है, गुलाबी। तो एग्जाम में इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए इसको कान खोलकर सुनिए, इसको समझ लीजिए कि क्या होता है यहाँ पर ना। दूसरा बैक्टीरिया कौन है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में क्या होता है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में ये होता है कि उसकी जो पेप्टाइडोग्लाइकन की लेयर है, ये देखिए ये पेप्टाइडोग्लाइकन है, यहाँ देखिए कितनी मोटी है, यहाँ से यहाँ तक है, ये देखिए कितनी छोटी है, ये पतली है और ये मोटी है। तो यहाँ इसके पास क्या होता है, मोटी पेप्टाइडोग्लाइकन की परत, और मोटी पेप्टाइडोग्लाइकन होने की वजह से उसके ऊपर क्या ऐड हो जाएगा, क्रिस्टल वायलेट, और क्रिस्टल वायलेट होने की वजह से वो कैसी दिखाई देंगे आपको, जामुनी रंग। तो बेसिक याद रखना कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में क्रिस्टल वायलेट रहता है, तो क्यों,
उसकी वजह है पेप्टाइडोग्लाइकैन की मोटी परत। इसके पास ग्राम नेगेटिव के पास नहीं रहता, उसकी वजह क्या है? पतली पेप्टाइडोग्लाइकैन की लेयर। ठीक है, तो ये बहुत बेसिक पॉइंट है, इसको याद रखिए ना बच्चों। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मेरे को यहाँ पर और शेयर करना है, उसको मैंने स्क्रीन, वो क्या है? वो है पेप्टाइडोग्लाइकैन। एनसीईआरटी ने इसको बहुत ज्यादा मेंशन नहीं किया, फिर भी मैं आपको समझा रहा हूँ। पेप्टाइडोग्लाइकैन क्या है? पेप्टाइडोग्लाइकैन इसका जो कंपोजिशन है, पेप्टाइडोग्लाइकैन का कंपोजिशन है, तो पेप्टाइडोग्लाइकैन का कंपोजिशन है नाग। पेप्टाइडोग्लाइकन का कंपोजिशन है नाग। Now what is mean by नाग? नाग मीन एन एसिटिल ग्लूकोज अमाइन। क्या नाम है? एन एसिटिल ग्लूकोज अमाइन। और नाम का मतलब क्या है? नाम का मतलब होता है एन एसिटिल म्यूरैमिक एसिड। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, म्यूरिन या म्यूरामिक एसिड। तो यहाँ देखिए डायग्राम में भी या म्यूरिन है ना, यहाँ पर दिया हुआ है। तो बहुत बेसिक चीज याद रखना कि जो पेप्टाइडोग्लाइकैन है, उस पेप्टाइडोग्लाइकैन का कंपोजिशन क्या है? उस पेप्टाइडोग्लाइकैन के कंपोजिशन है नाग और नाम। यानी उसके अंदर दो टाइप की कार्बोहाइड्रेट होती है, एक का नाम होता है एन एसिडिल ग्लूकोजामाइन, दूसरे का नाम होता है एन एसिडिल म्यूरामिक एसिड। और ये दोनों शुगर मिलके बनाती है पेप्टाइडोग्लाइकैन। तो बहुत बेसिक कंसेप्ट है, इसको याद रखना कि पेप्टाइडोग्लाइकैन किससे मिलके बनी हुई है? पेप्टाइडोग्लाइकैन ये मिलके बनी हुई है, तो ये नाग एंड नाम, एन एसिटिल ग्लूकोजामाइन और एन एसिटिल म्यूरामिक एसिड। दूसरा बच्चों, ये एग्जाम में तो पूछा ही जाता है, प्लस जो बच्चे आगे चल के रिसर्च फील्ड में जाना चाहते हैं या बायोटेक्नोलॉजी में, माइक्रोबायोलॉजी में, इस तरह के फील्ड्स में, और अगर कोई कंपनी जॉब वगैरह करने के, तो उनको भी ये बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए इस पॉइंट को अभी से अच्छे से याद रखिए। तीसरा, कि जो ग्राम पॉजिटिव है बैक्टीरिया है और जो ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया है, इनमें एक और फर्क होता है। वो फर्क क्या है? कि जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, उनके अंदर होता है टिकॉइक एसिड। क्या होता है इनके अंदर? टिकॉइक एसिड। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको याद रखिए। तो जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, उनके पास क्या होता है? टिकॉइक एसिड, जो किसमें नहीं होता? ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया में नहीं होता। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इस पे भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि टिकॉइक एसिड कौन से वाले बैक्टीरियल स्ट्रेन में होता है? ग्राम पॉजिटिव में होता है या ग्राम निगेटिव में होता है? तो यहाँ याद रखना कि ग्राम पॉजिटिव के अंदर एक और एक्स्ट्रा एसिड होता है, जिसका नाम क्या है? टिकॉइक एसिड। क्या नाम है उसका? टिकॉइक एसिड। यहाँ देखिए, यहाँ टिकॉइक एसिड, तो ये पेप्टाइडोग्लाइकैन है और उसके साथ कौन जुड़ा हुआ है? टिकॉइक एसिड। बट यहाँ पर वो एब्सेंट है, यहाँ निगेटिव बैक्टीरिया में वो प्रेजेंट नहीं है। तो बहुत बेसिक कंसेप्ट है, इसको याद रखिए, इसको समझने की कोशिश करिए। इस वीडियो को, इस पॉइंट को बार बार रिमाइंड करके देख लीजिए, ताकि आपको ये याद हो जाए ना। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि ये जो मुख्तलिफ बैक्टीरिया है, इनमें दूसरी जो परत होती है, वो कौन सी होती है? ग्लाइकोकैलिक्स। क्या होती है? ग्लाइकोकैलिक्स। और ये जो ग्लाइकोकैलिक्स होती है, इसकी जो बनावट होती है, यानी इसकी जो तश्कील होती है, और इसकी जो क्या बोलेंगे, इसकी जो कंडीशन होती है, या तो बहुत ज्यादा मजबूत होंगी या ये बहुत ज्यादा लूज होंगी। तो उसकी बेसिस पे उनके बीच में क्या है? फर्क है, उनके बीच में इख्तलाफ है। तो बैक्टीरिया में जो ग्लाइकोकैलिक्स है, उस ग्लाइकोकैलिक्स के अंदर उसकी कंपोजिशन, और उसके स्ट्रक्चर, कंपोजिशन और स्ट्रक्चर की बेसिस पे उसको दो हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। एक जो ग्लाइकोकैलिक्स है, एक ग्लाइकोकैलिक्स वो है जिसको कहा जाता है स्लाइम मोल्ड। क्या कहा जाता है इसको? स्लाइम लेयर। क्या कहा जाता है इसको? स्लाइम लेयर। और दूसरी जो ग्लाइकोकैलिक्स होती है, उसको कहा जाता है कैप्सूल। दूसरी जो ग्लाइकोकैलिक्स होती है, वो क्या होती है? कैप्सूल। अब ये जो नाम इनके पड़े हुए, ये नाम किस बेसिस पे बने? तो इनके नाम बने हुए कंपोजिशन की बेसिस पे, या हम कहेंगे अरेंजमेंट की बेसिस पे, और दूसरा है स्ट्रक्चर की बेसिस पे। अब ये फर्क क्या है? तो ये देखिए डायग्राम, एक है ऊपर जो है ये स्लाइम
लेयर और दूसरी है कैप्सूल। इन दोनों में फर्क क्या दिख रहा है? इन दोनों में फर्क ये है कि जो स्लिम लेयर है, स्लिम लेयर, तो स्लिम लेयर कैसी होती है? स्लिम लेयर के अंदर जितने भी सेल है वो सारे के सारे सेल कैसे होते हैं? सारे के सारे सेल होते हैं आजाद। सारे सेल कैसे होते हैं? आजाद। इनके बीच में जो बॉन्डिंग होती है वो कैसी होती है? लूज। वो बहुत लूज सेल होते हैं, मतलब सेल के बीच में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है, इसलिए वो कैसी होती है? स्लिम, यानी वो बहुत ज्यादा हार्ड नहीं होती है। और सेल के बीच में आजाद होने की वजह से, लूज होने की वजह से, ये जो परत होती है, परत कैसी दिखाई देती है आपको? खुली परत। कैसी दिखाई देती है आपको? खुली परत, मतलब लूज मेम्ब्रेन। ये जो मेम्ब्रेन होती है कैसी होती है? लूज मेम्ब्रेन। ये जो होती है थोड़ी सी स्टिकी होती है, थोड़ी सी चिपचिपी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखना जो स्लिम लेयर है, स्लिम लेयर ग्लाइकोकैलिक्स का एक टाइप कौन है? स्लिम लेयर। तो कुछ बैक्टीरिया में ये जो ग्लाइकोकैलिक्स है वो किस टाइप की होंगी? स्लिम लेयर के टाइप में। स्लिम लेयर का मतलब क्या है? लूज टिश्यू, लूज सेल, ऐसे सेल जो आजाद होंगे, लूज होंगे, उसकी वजह से जो परत होती है खुली परत होती है। दूसरा स्ट्रक्चर होता है जिसको कहते हैं कैप्सूल। कैप्सूल की खास बात क्या होती है? कैप्सूल की खास बात ये होती है कि ये बहुत दबीज होती है, और दूसरी बात ये होती है कि बहुत मजबूत होती है। दबीज का मतलब क्या होता है? यहाँ पर जो सेल है वो एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा कांटेक्ट में होते हैं, एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा टाइट कांटेक्ट में होते हैं। तो एक तरफ होती है लूज कांटेक्ट, दूसरी जगह होती है टाइट कांटेक्ट, और टाइट कांटेक्ट होने की वजह से वो कैसी होती है? मजबूत। टाइट कांटेक्ट होने की वजह से वो कैसी होती है? मजबूत। तो इस वजह से इसका नाम क्या है? कैप्सूल। तो यह दो नाम याद रखना है। ग्लाइकोकैलिक्स के अंदर एक टाइप है स्लाइम लेयर और दूसरा टाइप है कैप्सूल। दूसरा टाइप क्या है? कैप्सूल। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज याद रखना कि ग्लाइकोकैलिक्स ही रिस्पॉन्सिबल है फॉर इन्फेक्शन। हम ये कहते हैं ना कि बैक्टीरिया इन्फेक्शन हुआ, तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? ग्लाइकोकैलिक्स। अगर ग्लाइकोकैलिक्स कैप्सूल में बन गई या ग्लाइकोकैलिक्स स्लाइम लेयर में है, किस फॉर्म में है, ये फॉर्म डिसाइड करेगा इन्फेक्शन को। तो आप इसको और आगे डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पर सिर्फ इतना समझ लीजिए कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए मेनली जो उसका कवरिंग है वो कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? ग्लाइकोकैलिक्स। और एक तरह से ग्लाइकोकैलिक्स उसका प्रोटेक्शन भी करता है ना। ये जो खलवी दीवार, जो हमने कहा कि जो खलवी दीवार है, ये जो सेल इनवॉल्व है, ये खलवी दीवार का काम क्या है? तो इस खलवी दीवार का एक और काम है, वो क्या है? 2 मिनट में पहले ये थोड़ा सा इरेज कर देता हूं ताकि आपको और समझा सकूं। ना बच्चों, हम बात कर रहे हैं कि जो खलवी दीवार है, इस खलवी दीवार का मेन काम क्या है? इस खलवी दीवार का मेन काम ये है कि वो, ये जो इन्वॉल्व है, ये इन्वॉल्व क्या करता है? तो खलवी दीवार क्या करती है? खलिए की शक्ल को डिसाइड करती है। जो खुलिया है उस खुलिये की शक्ल कैसी रहेगी, उसका साइज कैसा रहेगा। ठीक है, फिर ये खलवी दीवार एक तो उसको शक्ल प्रोवाइड करेंगी, दूसरा उसको प्रोवाइड करेंगी प्रोटेक्शन। क्या प्रोवाइड करेंगी? प्रोटेक्शन, यानी उसको क्या प्रोवाइड करेंगे? हिफाजत। तो जो खलवी दीवार होती है उसका मेन काम क्या होता है? एक तो शक्ल का तकर्रुर करना है कि वो कैसा दिखेगा, दूसरा उसको साख्ते इस्तेकाम में करना, और तीसरा उसको फटने या सिकुड़ने से क्या करना? रोकना। तो ये खलवी दीवार के काम है जो वो बैक्टीरियल सेल के अंदर करता है। क्या क्या काम है? पहला काम ये है कि वो उसको शक्ल डिसाइड करेगा, उसका शेप डिसाइड करेगा। तीसरा, उसको साख्ते मजबूती प्रोवाइड करेगा, साख्ते इस्तेकाम प्रोवाइड करेगा कि वो ना तो फटे और ना तो सिकुड़े। फिर यहाँ पर एक और चीज है कि जो खलिए के मशमूलात हैं, तो उसमें एक पतली नफूस पजीर झिल्ली होती है, यानी जिसको हम क्या कहते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और ये कौन है? ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो हमने कहा कि ग्लाइकोकैलिक्स, पेप्टाइडोग्लाइकन, एंड देन कौन होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन बेसिकली क्या करती है? ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काम ये होता है, ये खलिए के अंदरूनी माहौल का बाहरी दुनिया से राब्ता करती है। तो बेसिकली क्या है कि फॉर एग्जाम्पल ये सेल है, ये सेल की फॉर एग्जांपल प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो यहाँ पर काम क्या हो रहा है और यहाँ पर काम क्या हो रहा है? तो ये एक्सटर्नल साइड है, ये इंटरनल साइड है। ये खलिया का अंदरून है, ये खलिया का बैरून है। तो बाहर और अंदर इन दोनों के बीच में कांटेक्ट बनाने का काम कौन करता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कांटेक्ट का मतलब क्या है? फॉर एग्जांपल बाहर
वाटर है और अंदर वाटर नहीं है, तो बाहर से वाटर अंदर आना है। तो ये जो बाहर से वाटर अंदर आएगा ये कौन डिसाइड करेगा? ये डिसाइड करेगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इसलिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बाहर और अंदरूनी इन्वायरमेंट को एक दूसरे के साथ जोड़ता है। और ये जो झिल्ली, ये नवाती खलियों की झिल्ली से ममासिलत रखती है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिए कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यूकैरियोटिक सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्लस प्रोकैरियोटिक सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये दोनों भी कैसी होती है? सेम। कैसी होती है? सेम। इनके बीच में बहुत ज्यादा क्या होती है? सिमिलैरिटी होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको समझिए, इसको समझिए, इसको पढ़िए, इसको लिखिए, लिखकर बार बार याद करिए। एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं इसका एटीट्यूड डेवलप कीजिए। नाउ मैं वापस से अगेन एक रिवीजन के तौर पे कि जो स्लाइम लेयर है, उस स्लाइम लेयर के अंदर स्लाइम लेयर कैसी होती है? स्लाइम लेयर आजाद और खुली परत है, और जो कैप्सूल है वो कैसी है? दबीज और मजबूत। तो आज का ये जो हमारा लेक्चर है, इसके अंदर बहुत सारे नए पॉइंट्स है, बहुत सारे नई टर्म्स है, आपको उनको याद करना है। खास करके ग्राम स्टेनिंग के प्रोसीजर को आपको याद करना है, उसको अच्छे से समझना है। वहां पर अगर आपको कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखिए, कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन करिए, मैं उसके आंसर दूंगा। अपने दोस्तों तक इन वीडियो को पहुंचाइए, अपने दोस्तों तक इस चैनल को पहुंचाइए। अक्सीर एकेडमी ये एक ऐसा चैनल है जो उर्दू मीडियम के स्टूडेंट्स के अपलिफ्टमेंट के लिए काम कर रहा है। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि कोई दूसरा स्टूडेंट से फायदा नहीं उठा सकता, जो वो भी उठा सकता है, लेकिन स्पेशली उर्दू मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए कंटेंट डेवलप किया जा रहा है। इसलिए आप तमाम से मेरी गुजारिश है कि जो भी उर्दू मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उन तक इन वीडियो को पहुंचाइए। चाहे वो 10वीं क्लास का स्टूडेंट क्यों ना हो, जिसने अभी 10वीं का एग्जाम दिया हो और वो 11वीं में जाने वाला हो, या वो 11वीं का स्टूडेंट हो जो 12वीं में जाने वाला हो, या 12वीं का स्टूडेंट हो जो नीट में जाने वाला हो, हर एक तक इसको पहुंचाइए। तकरीबन 4 जनरेशन इस वीडियो से फायदा उठा सकती है, लेकिन शर्त यह है कि हमको एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए इन वीडियोस को क्या करना पड़ेगा? शेयर करना पड़ेगा। ठीक है, तो दुआ में याद रखिए, इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है मुझको आज आप कमेंट बॉक्स में पूछेंगे। ठीक है, चलिए, अल्लाह हाफिज।